अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू हमारे व्लॉग्स। कैसे हैं आप लोग सब? उम्मीद करते हैं आप लोग सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे और अपने घरों पे सेफ होंगे। तो क्या चल रहा है भाई आप लोग की लाइफ में? इधर तो जैसे कि आप लोग देख रहे हैं चोरी हो रही यहाँ पे अम्मी बना रही है फ्रूट चाट और अपिया ने यहाँ से आड़ू चुरा लिया है। अच्छा मजाक कर रही हूँ मैं भी यही देख रही हूँ उसकी शक्ल एकदम से, इसको क्या हो गया, चोरी हो रही है। सही है, अपने घर में चोरी है तो यार। हाँ बहुत बुरी बात। ये तो सारे बच्चे करते हैं यार। आड़ू इतना ना मजेदार लग रहा था तो मैं ना रोक नहीं पाई अपने आप को। मैंने कहा चाट के अंदर जाने से पहले मैं इसको ऐसे ही इंजॉय कर लूँ, ऐसे ही खा लूँ। अच्छा खैर ये खाने का टाइम है और जो कोरमा हमने नहीं खाया था ना, पिज़्ज़ा की हमें वो आ रही थी ना, तो फिर हमने दोपहर के खाने में फिर कोरमा खाया। शराफत से अच्छे बच्चों की तरह खा लिया। और अगर ये नहीं खाते दोपहर के खाने में तो फिर आती फ्लाइंग चप्पल, क्योंकि रात में भी नहीं खाया था और रात में भी नहीं खाया था। अम्मी कहती कुछ ज़्यादा ही नखरे हुए इन लोगों के। तो फिर हम लोगों ने खामोशी से खाया। बहुत मज़ेदार बना हुआ था कोरमा। और बस क्या आप लोगों को फ्लाइंग चप्पल आती है अभी भी? मतलब मैच्योर होने के बाद भी अगर आती है तो ज़रूर बताएगा, क्योंकि भाई अम्मा तो वही अम्मा होती है, कभी भी फ्लाइंग चप्पल आ सकती है। हमें आती नहीं है, वैसे ये मजाक की बात है, हमें नहीं आती फ्लाइंग चप्पल। नहीं आती है, खैर मुझे बचपन में भी नहीं आई। अच्छा खैर उसके बाद जोया को आई है। जोया तो ना इतनी मतलब दिमाग ख़राब लड़की थी, सुनती नहीं थी ना। तो ये अम्मी से ना हम लोग उसको पिटने नहीं देते थे, लेकिन फिर भी अम्मी से कहीं ना कहीं इसको पड़ ही जाता था और फिर मज़ा आता था। देखिए जो पिटता है ना वो बहुत अच्छा बच्चा होता है, और क्योंकि फिर ना वो हर तरफ से सुधरा हुआ होता है, अपने बात से वो बहुत अच्छा बच्चा होता है, इसलिए मैं बता रही हूँ। अच्छा तो फिर आप लोग बताइएगा कौन कौन से बच्चे हैं जो हमें सुनने जो पिटे हैं और वो हर तरफ से सुधरे हुए हैं, ऐसा उन्हें लगता है। सही है ना। अच्छा खैर खाना खाया, खाना खाने के बाद हमने फ्रूट चाट खाई, बहुत ही मज़ेदार बनी हुई थी। और जिस फ्रूट चाट में मैंगो हो तो चार चांद लग ही जाते हैं। हाँ, और खाना खाने के बाद, फ्रूट चाट खाने के बाद फिर हम निकल पड़े थे कुछ बेचने के लिए। क्या बेचने के लिए? हम ना कार्टन्स को जो हमने इतनी बड़ी मेहनत से खरीदे थे ना, उसको हम बेचने के लिए गए थे। जहाँ से हम लेते हैं ना, मतलब जो हुसैनाबाद से जहाँ से मैंने शॉप बताई थी ना, वहीं से हम लोग खरीद लेते हैं और वहीं पे ही बेच देते हैं। वो भी उन्होंने ये भी हमें 1 साल पहले पता चला था, मतलब इससे पहले वाला घर जो हमने शिफ्ट किया था ना, तभी उन्होंने हमसे कहा था। क्योंकि हमारे लिए तो हम हमेशा जो कचरे वाले होते हैं उन्हीं को दे देते हैं कार्टन्स वगैरह, क्योंकि फट जाते हैं, कुछ डैमेज हो जाते हैं, कभी बेचे नहीं थे। उन्होंने हमें एडवाइस किया था कि आप ये लेकर तो जा रही हैं, क्योंकि हम उनसे बहस कर रहे थे थोड़े पैसे कम कर लें, तो वैसे ही कचरे में फेंक जाते हैं। तो उन्होंने कहा आप ये हमें वापस ला दीजिएगा, ताकि इसके पैसे जो भी होंगे ना, आपको तकरीबन हाफ पेमेंट तो मिल ही जाएगी। जैसे कि इस बार हम लोगों ने जो कार्टन्स खरीदे थे ना, हमने खरीदे थे कुछ 2000 रुपये के कार्टन्स, मतलब वो डिफरेंट रेट के होते हैं कार्टन्स। अच्छा जब खरीदते हैं तो अलग अलग रेट होते हैं उसकी ना, साइजेस के हिसाब से और उसकी मोटाई के हिसाब से, वो कितना मजबूत है ना। कोई 300 का होता है, कोई 200 का होता है, 100 रुपये वाले कार्टन भी होते हैं जो हल्के हल्के से होते हैं, कुछ इस तरह के कार्टन होते हैं। तो वो तो इस हिसाब से मिलते हैं, लेकिन जब आप बेचते हैं तो वो किलो के हिसाब से बेचते हैं ना कार्टन वगैरह। तो इस बार जो उन्होंने खरीदे थे ना हमसे, तो वो 40 रुपये किलो के हिसाब से खरीदे थे। तो वो कुछ इस हिसाब से कुछ बना था कि 900 950 रुपये, 1000 रुपीज़ आ गए थे हमारे पास। हाँ 1000 रुपीज़ आ गए थे, मतलब 2000 के खरीदे थे हमने और फिर बेच दिए हमने 1000 के। और फिर उसके बाद उन पैसों से हम खाने गए आइसक्रीम। अच्छा पता है केबीज की ना आइसक्रीम बहुत बहुत पसंद है हमें, और ना जब तक ये मैंगो फ्लेवर चल रहा है ना, तो हमने बोला एक और बार, क्योंकि मैंगो बस जाने वाले, फिर ये वाली केबीज की नहीं, मतलब ये वाला फ्लेवर नहीं मिलेगा केबीज पे। और केबीज में मैंगो आइसक्रीम ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत मज़ेदार होती है। बहुत उसके बाद फिर हम घर आए तो अम्मी देख रही थी माज सफदर को। अक्सर अम्मी देखती हैं जब से उनका छोटा सा बेटा आया है, तो जब से अम्मी देखने लगी हैं। हाँ, अम्मी को बहुत बहुत पसंद आने लगा है। मतलब पहले खाली वो लड़का टाइप का उसका जो व्लॉग आता था ना, तो उस टाइम पे अम्मी नहीं दिखती थी, अम्मी को पसंद नहीं आते थे। लेकिन जब से उसका ये मुन्नू सा बेटा आया है ना, तो तब से अम्मी देखने लगी हैं, बहुत शौक से देखती हैं। हम भी बड़े शौक से अब और ज़्यादा देखने लगे हैं। खैर उसके बाद फिर ये हो गया है रात के खाने का टाइम। अम्मी ने बनाई हुई थी पचमेल दाल। पचमेल दाल क्या होती है? 5 दालों को मिलाकर बनाते हैं सिंपल वाला तरीके से। और अब आप लोग बोलेंगे आपने सिंपल, इतना ही सिंपल था तो हमें इसकी रेसिपी क्यों नहीं दी? तो दे
देंगे, इंशाल्लाह दे देंगे। हम बाहर थे, अम्मी हाँ। चढ़ा चुकी थी, घर आए तो दाल ऑलमोस्ट रेडी थी और इस वजह से हम लोगों ने नहीं मतलब उसको रिकॉर्ड किया। नहीं कर सके। और खैर काफ़ी मज़ेदार, एक तो ये वाली वाहिद दाल है जो हम सबको बहुत पसंद है। इसके अलावा मसूर की जो दाल बनती है ना, जो राइस के साथ बहुत अच्छी लगती है, तो वो दाल हम सबकी फेवरेट वाली, बाकी भी खा लेते हैं लेकिन ये सबसे फेवरेट वाली है। अच्छा खैर ये हो गया है नेक्स्ट डे मॉर्निंग, और अब ये बना रही थी खूब तवे के साइज़ का अंडा ऑमलेट बना रही थी। और यहाँ पे वो जो बची कुची हमारी सवैयाँ बची थी ना, तो उसको ना गरम किया जा रहा था, हल्का सा दूध डाल के गरम कर रहे थे ताकि अच्छे से गरम हो जाए और फिर इसको खा लिया जाए। तो फिर अपिया का जो अंडा था ना वो इतना बड़ा था तो एक साथ वो फ्लिप हो नहीं सकता था। अपिया ने उसको हाफ में कट यार किया। ये 4 अंडों का ऑमलेट था, हाँ, तो जाहिर सी सी बात है मैं एक साथ फ्लिप करती तो वो टूट जाता, इसलिए मैंने हाफ में वो कट चूल्हे किया। पे ही गिर जाता। नहीं इतना भी मैं वो पागल नहीं हूँ कि चूल्हे पे गिरा दूँ अंडे को, खैर चूल्हे पे नहीं गिरता, लेकिन ये कि मुझे था टूट जाएगा तो तमीज़ के साथ इसको बना लिया जाए, इसलिए मैंने हाफ़ कर दिया था। बाज़ार से हमने पराठे मंगा लिए थे और आज का जो टास्क था ना हमारा वो था डीप क्लीनिंग का, जिसको हमने रिकॉर्ड नहीं करा क्योंकि रिकॉर्ड करते तो बस हम बहुत थक जाते हैं। नहीं, बेसिकली हमें बाथरूम्स की डीप क्लीनिंग करनी बाथरूम की डीप क्लीनिंग करनी थी। बाथरूम सही तरीके से नहीं धुले हुए थे, मतलब जब हमने शिफ्ट किया था ना तो हमने बस आप कह लें सरसरी से धोए थे, बस नीचे से ही धो लिया था उसको। उसकी जो दीवारें वगैरह होती हैं ना, वो सारी जो टाइल्स ऊपर तक लगे हैं वो सारे वो नहीं धोए थे। तो इस बार हमने सोचा था अभी कि यार इसको अच्छे से एक बार डीप क्लीन कर लेते ना बाथरूम को, तो काफ़ी टाइम तक आपको ज़रूरत नहीं पड़ती कि दीवारें वगैरह आपको बार बार धोनी है ना। हाँ। तो बस वो नीचे से ये होता है कि डेली बेसिस पे या एक दिन छोड़ के आपने बाथरूम धो लेना है। तो खैर आज का टास्क हमारा ये था। तो फिर हम लोगों ने किया ज़रा हैवी सा नाश्ता और उसके बाद हम लग गए अपने अपने कामों में। पहले तो सामान समेटने हाँ, में लगे, समेटना था। जो भी हमें सामान समेटना था। उसके बाद ये था लास्ट का काम होगा हमारा बाथरूम धोने का, और उसके बाद फिर हम नहाएंगे, फ्रेश हो जाएंगे। अच्छा खैर यहाँ पे मैं दिखाने लगी थी अपनी कुछ पेंटिंग्स, अपने कुछ स्केचेस जो एडवांस जो मेरा कोर्स जब चला था ना, तो उस दौरान जो मैंने बनाए थे ना, तो वो मैं दिखाने लगी थी क्योंकि सारे रोल्स निकल कर आए थे। मैंने बड़े संभाल के रखे हुए, एक एक रोल, एक एक शीट मैंने बहुत संभाल के रखी हुई है, तो तभी अभी भी ये फ्रेश दिख रहे हैं। और ये है चारकोल वर्क, मुझे सबसे बेस्ट वाला वर्क लगता है चारकोल का। आप लोग देखिएगा, बताइएगा आप लोगों को ये पेंटिंग्स, ये चारकोल वर्क, ये पेस्टल वर्क किस तरह से लग रहा है, कैसा लग रहा है, ज़रूर बताइएगा। अच्छा इनमें से ना कुछ पेंटिंग्स वगैरह इनको ना फ्रेम किया हुआ था, जब नया नया कोर्स किया था ना तब इनको फ्रेम किया हुआ था। हुआ ये था कि ना इनके जो फ्रेम थे ना वो ग्लास होता है ना, ग्लास वाला जो फ्रेम उसके होता ग्लास वगैरह टूट गए थे और कुछ बारिश में कुछ ना भीग भी गए थे, तो इस वजह से हमने ना इसको निकाल के रख लिया था। खैर उसके फ्रेम्स ख़राब हुए थे लेकिन ये ख़राब नहीं हुई थी। तो फिर मैं अभी जोया से ये कह रही थी कि यार इतनी अच्छी तुम्हारे पास ये सारी चीज़ें हैं, बाहर से कुछ ख़रीदने से बेहतर है घर में कुछ चीज़ें, इसमें से ना कुछ चीज़ें सेलेक्ट कर लो। और जैसे कि चारकोल वर्क मुझे बहुत अच्छा लगता है, इसमें से एक चुनरी वाली जोया की जो कहते हैं पेंटिंग हैगी वो बहुत अच्छी लगती है मुझे। तो ना मैंने कहा इसको ना फ्रेम करवा के और अपने रूम वगैरह में लगा लो, कॉमन में लगा लो। तो आप लोग बताइएगा कौन सी वाली लगानी चाहिए। ये तो बहुत प्यारी हैगी, एक और हैगी वो भी बहुत प्यारी हैगी, मतलब बहुत हसीन वाला। मतलब मुझे खुद जो मेरा पर्सनल फेवरेट वाला जो स्केच कह सकते हैं वो ये वाला है, वो चारकोल वर्क के बहुत अच्छे लगते हैं। अच्छा इसमें मिक्स टेक्निक्स हैंगी। हाँ, सब में टेक्निक अलग अलग यूज़ हुई हुई है। तो जाहिर है जब एडवांस कोर्स किया था तो उसमें अलग अलग टेक्निक उस टाइम पे जो चल रही थी तो वो सिखाई थी मिस ने, और वो सारी की सारी अप्लाई की थी और बहुत ही खूबसूरत काम करने की कोशिश की थी और किया भी था। और अच्छा ये अभी तक ख़राब क्यों नहीं हुए? आप लोग बोलेंगे कि आप तो कह रही हैं बारिश हो गया, ये हो गया, लेकिन इनको ना लेकर स्प्रे हम फ़ौरन कर दिया करते थे अच्छे तरीके से, तो इससे ना पेंटिंग्स वगैरह कहीं नहीं जाती, आपके स्केचेस का कलर ख़राब नहीं होता और सालों साल वो वैसी की वैसी रहते हैं। खैर ये थे सारे स्केचेस वगैरह। आप लोग ज़रूर बताइएगा कौन सी सबसे ज़्यादा अच्छी लगी और कौन सा वाला मतलब ज़्यादा अच्छा वाला आपको कलर वगैरह लगा, कलर कॉम्बिनेशन फ्रेम कौन सा कराना चाहिए। अच्छा इससे पहले जो चुनरी वाला आया था ना मुझे वो बहुत अच्छा लगता है, जो रेड वाला है ना, जो कि रेड और ग्रीन का कॉम्बिनेशन के साथ है, वो ज़रा डार्क कलर है, ये वाला जो है ये ज़रा लाइट कलर है, तो मुझे वो ना वो वाला ज़्यादा अच्छा लगता है। मैं कह रही थी इसको जो है फ्रेम करा लो ताकि अपने रूम में लगाएंगे अच्छा लगेगा। हाँ, अब ये यही कह रही थी कि इसी से हम थोड़ा सा अपने घर को सजाएं और इसी से काफ़ी अच्छा सा ना लुक भी आ जाएगा। जगह जगह ना कुछ पेंटिंग्स, क्योंकि कुछ नहीं ये वाली पिक्चर्स नहीं, जो
जो खाली वो वाले हैं मतलब वो क्या कहते हैं, वास वगैरह जो बने उनको, वो वाली। हाँ। तो खैर ये सारे के सारे मेरे स्केचेस वगैरह थे, सारे के सारे डन हो गए थे। मैं देख रही थी कौन सा रह गया है वो देख रही मैंने थी। तो ऐसे कहा ये भी दिखा दो, तुमने 2 अपनी जो फाइल्स हैं वो तो शेयर करी हैं, लेकिन इनको भी दिखा दो, ये बहुत अच्छे हैं। तो फिर इसको हमने उसी तरीके से रोल करके और सेफली रख दिया था ताकि ये खराब ना हो। और खैर फिर उसके बाद होने लगी थी सफाई। ये लास्ट वाला हमारा काम चल रहा था, मतलब उसके बाद हमें ना बाथरूम्स धोने थे। तो बाथरूम कार्टन्स वगैरह चले गए थे, उसके बाद फिर हमने घर को समेटा, और उसके बाद समेटने के बाद मतलब जो एक्स्ट्रा चीज़ें बाहर निकली थी ना, वो 10% वाला जो काम रह गया था वो भी हमने कर लिया अल्हम्दुलिल्लाह। फिर उसके बाद हमने सफाई करी। सफाई आजकल खुद ही कर रहे हैं, क्योंकि स्टार्टिंग जब किसी भी घर में आप जाते हैं तो फ़ौरन से मेट मिलना बहुत मुश्किल होता है, और हमारी कोशिश भी नहीं होती कि जब तक घर सिमट नहीं जाता ना, जब तक हम मेट वगैरह को ना रखें तो ज़्यादा बेहतर है ना। क्योंकि ना देखिए आपका सामान फैला हुआ है, आपका कीमती सामान भी होता है, आपका हर तरह का सामान फैला हुआ होता है, और आपको किसी की नीयत का भरोसा नहीं होता, खास तौर पे स्टार्टिंग में जाहिर सी बात है ना। तो खैर उसका ध्यान रखना पड़ता है। इस वजह से ना क्या कहते हैं, हम लोग मेट्स वगैरह रखते ही नहीं है, वो इत्मीनान से घर वर सेट हो जाए, उसके बाद फिर हम मेट की तलाश जारी करते हैं। हाँ, फिर उसके बाद देखते हैं जो हमें ज़रा सही लगती हैं होलिये से, उस हिसाब से हम ना मेट रख लेते हैं। खैर जोया ने झाड़ू लगाई थी, झाड़ू मैंने लगा दी थी, और पोछा आजकल अपिया लगा रही हैं, तो ये वाला हमारा काम चल रहा है। और खैर जितना थोड़ा बड़ा भी घर हो ना, तो फिर ज़रा काम थोड़ा ज़्यादा बढ़ जाता है, और सफाई में ज़रा सा ज़्यादा टाइम लगता है ना पिया? लेकिन नहीं, हो जाती है सफाई, अल्लाह का शुक्र है। झाड़ू पोछा करने के बाद फिर हम गए थे बाथरूम, और अम्मी ने ना खाने में बनाए थे चावल, मतलब दाल बनी हुई थी रात की, और अम्मी ने कहा कि खाना खा लो। हमने कहा कि खाना तो हम बिल्कुल भी नहीं खा सकते जब तक हम नहा नहीं लेना। जब इतना काम कर लेते ना, तब तक फ्रेश ना हो जाए, जब तक खाना खाने का तो सवाल ही नहीं उठता ना। तो फिर खैर हमने बाथरूम वगैरह को क्लीन कर लिया था। उसके बाद जाके हम नहाए। नहाने के बाद अम्मी ने कहा खाना खा लो। मैंने कहा शाम का टाइम हो रहा है, कुछ भी चलेगा, कुछ भी मंगवा दें। तो अम्मी ने 10 समोसे और जलेबी मंगवा ली थी, और फिर क्या कहते हैं, हमने बस समोसा खाया, दोपहर का खाना नहीं खाया था। हमने कहा हम रात पे ही खाना खाएंगे, नहीं तो हमारी टाइमिंग वही डिस्टर्ब हो जाएगी, फिर लेट नाइट सोना होगा। तो फिर लेट नाइट उठते हैं तो फिर काम सारे रह जाते हैं। सुबह जल्दी उठो ना, तो आपके सारे काम मतलब टाइम से हो जाते हैं, आपके पास टाइम होता है कि आप सारे काम अच्छे से कर सकें। लेकिन लेट उठो तो ऐसा लगता है आपने आधा दिन तो ज़ाया ही कर दिया, फिर आपको 2-4 घंटे तो फ्रेश होने में ही लग जाते हैं। नहीं, अगर लेट उठते हैं ना तो पूरा दिन ऐसा लगता है आपका सुस्ती में जा रहा है, और आपकी आंखें बंद हुए जा रही हैं। और जब सुबह उठ जाए ना, तो ना बिल्कुल आप फ्रेश वाले उठ जाते हैं, और आराम से ना दिमाग भी जग जाता है। और जब लेट उठते हैं ना, तो ऐसा होता है, हमारे साथ तो होता है खैर, कि जब लेट उठते हैं तो आंखें भी नहीं खुल रही होती, और ऐसा लगता है दिमाग सोया हुआ है, काफ़ी सुस्ती में गुजरता है दिन ना। तो बेस्ट होता है आप सुबह ही उठ जाएं तो ज़्यादा बेहतर है। कभी कभार हमारी टाइमिंग बहुत ख़राब हो जाती है कि हम भी बहुत देर से उठ रहे होते हैं। खैर ये चावल थे, दाल थी जो कि जोया गर्म कर रही थी। रात में अम्मी ने बनाए थे मज़ेदार से बैगन आलू, और बैगन अब्बू को बहुत पसंद है, मुझे भी पसंद है। और जोया खाती है बैगन? जोया खाती है जोया, हाँ, मैं शौक से खाती है। नहीं, अब ये देखिए हर चीज में मुझे खलरी होती है, जबकि इनके नखरे ज्यादा हैं। ये अब्बू पे गई हुई, मैं नहीं गई हुई। मतलब इन शॉर्ट इसने अब्बू को ही बोल दिया, अब्बू ही नखरे वाले। नहीं, अम्मी और मैं बहुत अच्छे हैं। सच्ची बता रही हूँ। हाँ, क्योंकि सबको पता ही है मैं अम्मी पे गई हुई हूँ, और अब्बिया अब्बू पे गई हुई है, तो नखरे इन लोगों के ज्यादा है हमारे लिए। हम तो शरीफ लोग, हाँ, किसी भी हम तो सूखी रोटी भी खा के गुजारा कर लेते हैं ना, ये पिज्जा खाने वाले लोग। हाँ, पिज़्ज़ा की क्रेविंग फिर से हो रही है यार, फिर से हो रही है। अच्छा खैर, हमने ये एंजॉय किए अपने दाल चावल प्लस बैगन आलू की सब्ज़ी, बहुत मज़ेदार जायकेदार बन के तैयार हुई हुई थी, और सुकून दे वाला हमारा ही वाला खाना था, क्योंकि हमारे काम ऑलमोस्ट कह सकते हैं 99% हो चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह। उसके बाद लास्ट का ये था कि ना फिर हमें लगाने थे पर्दे, क्योंकि पर्दे लगाए नहीं थे, और ऐसी बस अभी फ़िलहाल के लिए सब जगह के नहीं लगाए थे पर्दे। तो फिर हम लोगों ने कहा कि चलो ये पर्दे वगैरह भी लगा लेते हैं, सारे काम तो हो गए। तो फिर बस एक एक करके फिर ये होता है ना, जो चीज़ें मिलती रहती हैं उस हिसाब से अपनी चीज़ें हम लगाते रहते हैं या उसको सेट करते रहते हैं। हाँ, यही वाला सिलसिला चल रहा है। फिलहाल बस यहीं पे कर देंगे आज के ब्लॉग को एंड। आप लोगों ने बताना है आज का ब्लॉग कैसा लगा। अगर अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, साथ साथ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ साथ बेल आइकन को क्लिक करना नहीं भूलेगा। हम दोनों को अपनी दुआओं में याद रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।